नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, इस वीडियो का जो हम बताने जा रहे हैं बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस। और हम यहाँ न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। आज हम न्यूक्लियस का भाई पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो चलिए आज न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो पहले हम इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लें। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। देखिए एक हल्के कलर का और एक डार्क कलर का बनाया गया है। जिस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस में कुछ क्रोमेटिन लाइक मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, कुछ जगहों पर इसमें स्मॉल स्पोर्स पाए जाते हैं, और उन स्मॉल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। उन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और आपने जैसे देखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्रकार का फ्लूइड्स पाया जाता है, जिसे हम कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आइए इसी बात को हम जो अभी हमने फिगर के माध्यम से समझाया आपको, अब इसी बात को वन बाय वन हम पढ़ते हैं। एक दो चीज़ एडिशनल भी हम पढ़ेंगे जो हमने बताया उसके अलावा। तो फर्स्ट जो थिंग्स है, आइए पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इट्स सेलुलर एक्टिविटी। मतलब जो सेल की सारी एक्टिविटी है, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस करना हो, चाहे डिवीजन होना हो, सारा का सारा एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, तो सारी की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे पुलिसों को हेडक्वार्टर से आदेश मिलता है, फिर वो पुलिस अपना उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस से सेल को इन्फॉर्मेशन मिलता है, और तब जो सेल है ये अगला फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। चलिए देखिए, अब इसको खोजा किसने था, तो न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस की खोज कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया, तो 1831 में न्यूक्लियस की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। हेडक्वार्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को। किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। ये मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि आप जो इस भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें भी पूछता है, 9th के सिलेबस से ये बायोलॉजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन यूकैरियोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट वाइल इन प्रोकैरियोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये भी क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि किस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और किस में नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। और इस प्रकार के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इस प्रकार के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, एक डबल लेयर कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में एक डबल लेयर कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और ये पोर्स रेगुलेट करते हैं किसका, तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब न्यूक्लियस सेल के अंदर
साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल का मूवमेंट है वो कौन अलाउ करता है, तो वो अलाउ करता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन अलाउ करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। बिसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल एंड सब्सटेंस फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस और कैरियोलिन। तो इन सारे स्ट्रक्चर के अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक अदर स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल भी पाया जाता है। इसके साथ साथ क्रोमेटिन के अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस भी पाया जाता है। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, क्रोमोसोम्स व क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए विच स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो क्रोमोसोम या जो क्रोमेटिन फाइबर है जो कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, उसमें क्या पाए जाते हैं, वो क्या कंटेन किया होता है, डीएनए कंटेन किया होता है। और डीएनए जिसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये आपसे बता दें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है लिविंग थिंग्स का, और ये जो है कि ट्रांसमिट करता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर किया होता है और उस इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसके साथ साथ ये जो क्रोमोसोम है ये सेल के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। इसीलिए न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। और फंक्शन अगर न्यूक्लियस की बात करें, ये फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, तो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। तो जो न्यूक्लियस है ये सभी सेल्स के सभी मेटाबॉलिक, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे कोई डैमेज पार्ट को रिपेयर होना, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आते हैं। इन सब को कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। इसके साथ साथ सेल साइकिल और सेल डिविजन्स हैं, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस करता है। इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है कि इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब माता पिता से बच्चों के पास जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, जैसे कि अगर माता गोरी है तो बच्चा भी गोरा हो गया, पिता काला है तो बच्चा भी काला हो गया, या जो भी माता पिता के कैरेक्टर बच्चों के पास जा रहे हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। उसको ट्रांसमिट होने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। तो आज हमने ये न्यूक्लियस के बारे में जाना बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।